तुरंत हिट नहीं होती है माइंड में। क्या कह रहे हो? हाँ भाई, क्या कह रहे हो? हिट नहीं होती है सर माइंड में तुरंत। हाँ, आगे बढ़े। यस सर। हमारा टाइटल है डायरेक्टर सर्कल, क्या है? डायरेक्टर सर्कल। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ। मैंने कहा क्या बताओ, मेरे को बात ये बताओ, अपन जब सर्कल पढ़ते थे तो मेरे पास डायरेक्टर सर्कल मार्केट में कैसे आता था? तब डायरेक्टर सर्कल मार्केट में कैसे आता था, बोलो। सर अरे, ये दो 90 डिग्री बनाता है ना। दो दो टेंजेंट टेंजेंट 90 डिग्री बनाते जहाँ हैं। जहाँ टेंजेंट की 90 डिग्री बनती थी उन सब पॉइंट का लोकस क्या कहलाता था? डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल। अच्छा, अपन ने पैराबोला में भी यही कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जहां पर मेरे पास कोई भी एक पैराबोला है, दो टेंजेंट ड्रॉ की, उन दोनों टेंजेंट जहां पे 90 डिग्री कट करेंगी। लेकिन अपन के पास पैराबोला में डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन आई थी लाइन, यहाँ पर क्या आई थी? पैरा सर्कल आई थी, यहाँ पर क्या आई थी? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। ये बात एक अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है? बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों में क्या था कि सर टेंजेंट जब आपस में परपेंडिकुलर कट करेंगे उन पॉइंट का लोकस क्या कहलाता था मेरा? डायरेक्टर सर्कल। इतने तो मुद्दे की बात थी, अपन ने बात पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेम कॉन्सेप्ट डायरेक्टर सर्कल का इसमें भी आता है। किसमें आता है? इलिप्स में आता है। यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं। नो सर। नहीं। क्लियर है? तो अब मेरे को एक बात बताओ। मैंने कहा क्या बात बताओ? मैंने कहा बात ये बताओ मेरे को कि मेरे पास अगर कोई भी एक इलिप्स है, ले लो इलिप्स मार्केट में कोई भी एक सस्ता सा, ये लो मार्केट तेरा में टॉपिक चालू हुआ है ना अभी। हाँ, बस 10-15 मिनट हो गए। ये मेरे पास हाँ, कोई इलिप्स है। टॉपिक तो पहले है नहीं। नहीं नहीं, इसके पहले वो बताया ऑक्सिलरी सर्कल। हाँ। ये मेरे पास कोई वाई एक्सिस है, ये मेरे पास कोई एक्स एक्सिस है ना। मेरे को बताओ, अपन ने अभी डिस्कस किया कि मेरे पास जो ऑक्सिलरी सर्कल था वो मार्केट में कैसे आता था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स हाफ ऑफ। वर्टेक्स के एंड पॉइंट से आता था। हाँ हाँ सही। यहां तक कोई भी दर्द हो तो बोल। उसकी अपन ने भी इक्वेशन भी बताई। क्या इक्वेशन होती थी? अगर मेरे पास ये मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस है तो ये बोलो इक्वेशन क्या आती थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर। यहां तक कोई भी दर्द हो तो बोल लो। हम्म। ये मेरे पास कौन सा सर्कल है? एक्सेंट्रिक सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल या इसेंट्रिक सर्कल है ना। हम्म। इसमें तो कोई दर्द नहीं है। नो सर। नहीं, मैंने कहा मेरे पास जो डायरेक्टर सर्कल मार्केट में आता था वो कैसे आता था? जब दो टेंजेंट आपस में 90 डिग्री पे कट करते कट हैं। करती, तो मैंने कहा भाई इलिप्स पे दो सेट टेंजेंट ड्रॉ कर दूं। ये लो, एक टेंजेंट ये आ गई मार्केट में, एक टेंजेंट ये आ गई मार्केट में। ये दोनों कहां पर कट करेंगे? 90 डिग्री एंगल पे। जब 90 डिग्री एंगल पे कट करेंगे तो मेरे पास इसका जो लोकस आएगा वो मेरे पास क्या कहलाएगा? डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल। यहाँ तक कोई दर्द? अरे नहीं। clear। अच्छा, मेरे को एक बात, अपन ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अपन के पास अगर कोई इलिप्स पड़ा, इलिप्स से अगर मैं बाहर से टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन क्या आती है? बराबर में mx प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ऐसे कुछ आती है? हाँ। क्या आती है बोलो, बता के बोलो। वाई इक्वल्स टू में mx प्लस माइनस रूट ओवर, हाँ बोलो क्या था? बी स्क्वायर प्लस टी ए स्क्वायर स्क्वायर। प्लस एम स्क्वायर। ये मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन थी। यस यहाँ सर। पर कोई दर्द? इसमें अगर मैं एक तरफ ले आऊँ, वाई माइनस का mx का होल स्क्वायर कर दूं, इक्वल्स टू में प्लस माइनस हटा दूंगा, बी स्क्वायर कर दूंगा, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दर्द? अगर मैं इसकी स्क्वायर ओपनिंग करवा दूं तो क्या आ जाएगा? एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा। लेकिन एम स्क्वायर को एक्स स्क्वायर को अलग अलग लिखूंगा तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आएगा। प्लस का माइनस का 2mxy आएगा। और प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर आएगा, इसको 0 आएगा। यहाँ तक कोई दर्द? अरे बोलो नहीं है। नहीं है। अब मेरे को बताओ, ये क्वाड्रेटिक एम में लिखी है, इसका मतलब इसके दो रूट आएंगे, m1 और m2। एक का m1 इसका लाइन का स्लोप होगा, एक m2 इस लाइन का स्लोप होगा। बोलो यस और नो। यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं है। मैंने कहा मेरे को बताओ, इसका m1 प्लस m2 कितना आएगा? माइनस का b बाई ए, माइनस की बाई करूंगा तो माइनस का प्लस का 2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। अरे बोल। और अगर m1 m2 करूंगा तो कितना आएगा? वाई स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आएगा। यहाँ तक कोई यस सर। दर्द? पक्की बात? पक्की बात? यस सर।
अब सुनना, मुद्दे की बात क्या है, अगर मुद्दे की बात ये है कि अगर मेरे पास ये टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर हो गई तो ये एंगल 90 बनाएगा। हाँ। अगर एंगल 90 बनाएगा तो दोनों दोनों के स्लोप का मल्टीपल कितना होगा? -1। -1 होगा। इसका मतलब अगर ये डायरेक्टर सर्कल बनाएगा तो स्लोप का मल्टीपल कितना होना चाहिए? -1। मतलब ये किसके इक्वल होना चाहिए? -1। -1। मतलब वाई स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए? a² - x²। मतलब प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर होना चाहिए। हाँ। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। ये क्या आ गया? डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन। नोट डाउन हो गया? यस सर। पक्की? अब सुनना, मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात ये कि मेरे पास ये सर्कल है कि क्या है? सर्कल ही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर इसको कॉन्स्टेंट का स्क्वायर है, मतलब ये सर्कल ही है। तो इसकी इक्वेशन क्या आ गई? x² + y² = a² + b²। पक्की बात? कोई दर्द हो तो बोल लो। नहीं। मेरे पास क्या था? मेरे पास ये कोई इलिप्स था? बोलो यस और नो। यस सर। ये मेरे पास इलिप्स की इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर x बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 थी। मेरे पास ऑक्सिलरी सर्कल मार्केट में आया कैसे? वर्टेक्स एंड पॉइंट से। ये कितना आया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर, यही आया। हाँ। मेरे पास डायरेक्टर सर्कल भी आया, लेकिन डायरेक्टर सर्कल कैसे आया? ये आएगा। हाँ। पक्की बात? यस सर। 100%। यस ये सर। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस। अच्छा, a²। बुद्धि की बात, मेरे को एक बात बताओ, मैंने क्या बताऊं मैं, मेरे पास अगर पैराबोला होता था तो मेरे पास जो डायरेक्टर सर्कल आता था वो क्या आती थी? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। और वो स्ट्रेट लाइन कौन सी होती थी? डायरेक्ट्रिक्स। याद करो, डायरेक्ट्रिक्स थी कि नहीं थी? हाँ सर। सही है। इसका मतलब मेरे पास ये जो पॉइंट होगा जहां पर एक कट करेगा, ये कौन सा पॉइंट होगा? अगर ये मेरे पास इलिप्स है तो डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन होगी। ये बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे अरे अरे, इलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स होगी। क्लियर है? तो ये वाला पॉइंट कितना होगा? ए बाई ई कॉमा क्या होता है? बोलो पॉइंट बोलो। ए बाय ई कॉमा 0। सिमिलरली ये वाला जहां पर कट करेगा एक्स एक्सिस को कितना होगा? माइनस का ए बाई -a। कॉमा 0। विश्वास नहीं, सर। मैंने कर। हाँ बोलो। सर ये टेंजेंट इंटरसेक्ट करती है डायरेक्ट्रिक्स पे है ना, इन केस ऑफ एलिप्स। क्या हुआ? सर इन केस ऑफ एलिप्स, ये दो दो टेंजेंट वो अब 90 डिग्री बनाता है डायरेक्ट्रिक्स पे, है ना। अरे, ये एक स्पेशल केस है, मैंने कहा ये एक टेंजेंट ऐसी होगी जहां पर ये एंगल 90 बनाएगा। ओके सर। लोकस तो बहुत आएगा ना, एक तो ऐसे भी तो होगी। हाँ। तो लोकस तो मेरे पास सर्कल है। हाँ सही है। लोकस सर्कल है, डायरेक्ट्रिक्स नहीं है। लोकस सर्कल है, लेकिन लोकस जो है वो एक पॉइंट से पास हो रहा है जो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करती है। करती है। यहां तक कोई दर्द? नहीं सर। श्योर हो? मुद्दे की बात क्लियर हो गई? हाँ। नोट डाउन हो गया इतना? कोई भी यस दर्द सर। यहाँ? क्लियर है? हाँ सर क्लियर। आगे बढ़े। यस सर। अगला क्वेश्चन लिखो फटाक से। नोट डाउन हो गया? यस सर हो गया। फाइंड अस्मित। यस यस। हाँ भाई, कोई दर्द? हाँ भाई, नोट हो गया। बोलो भाई, हुआ नोट? सर ये लास्ट में क्या है सर? 104 है ना? 144। 144, हाँ। ओके 144 सर। हो गया। यस सर।
बोलो भाई, टेंजेंट के लिए कंडीशन क्या होती है? सबसे पहले स्टार्टिंग से बोलो। मेरे पास कोई इलिप्स है, इलिप्स पर अगर कोई टेंजेंट आ रही है, टेंजेंट ड्रॉ हुई, कोई लाइन टेंजेंट बनी है, तो क्या कंडीशन होती थी? T को सी 0। बराबर रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। याद करो परसों का दिन। हाँ, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है ना ये तो। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो पूछ रहा हूँ, तुम क्या बता रहे थे? मैं इक्वेशन बता रहा था, सॉरी। क्या होती है इक्वेशन? वाई इक्वल्स टू में एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर। प्लस और माइनस पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर रूट ओवर। यहाँ तक कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो ये आती है। यहाँ तक कोई दर्द? हाँ, नहीं है। इसमें क्या बोला है? ये कोई लाइन टेंजेंट है। टेंजेंट है कि नहीं है? किस पे? इस इलिप्स पे। बस। तो मेरे को लेमडा की वैल्यू बतानी है। मैंने कहा ठीक है यार, टेंजेंट ही तो है, कुछ और तो नहीं है। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा वाई बराबर में माइनस एक्स प्लस लेमडा कर दूं, तो वाई बराबर में एम एक्स प्लस सी आ गया। यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ गई? लेमडा आ गई। लेकिन सी की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर के। तो बी स्क्वायर की वैल्यू बोलो कितनी है? बी स्क्वायर बोलो, बी स्क्वायर बोलो एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इसको टू 1 आएगा। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। प्लस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू बोलो 16 आएगी। प्लस का एम स्क्वायर की वैल्यू बोलो माइनस का 1 आ रही है। तो माइनस का 1 स्क्वायर मतलब 1 आ जाएगा। 16 प्लस 9 25, 25 5 आ जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। बात पकड़ में आई? एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन। ये कल सर, क्लास हाँ में भाई। बच्चे इसको सॉल्व कर रहा था, वही से मैंने उठा लिया। मैंने कहा तुम लोगों का टेस्ट ही कर ले। नोट डाउन हो गया? यस सर। सस्ता सा था एकदम, बच्चों वाला। हाँ। फाइंड कॉमन टेंजेंट हाँ भाई, नोट हो गया? यस बोलो सर, हो गया। पक्का? यस। हाँ। बोलो भाई अस्मित। चलो मत बोलो। मेरे पास पैराबोला गिवन है। इज्जत के साथ बोलो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। हाँ सर। इसका वो बोलो लेटस रेक्टम। 16√3। गधे हो तुम। 4 रूट लेटेस्ट सेक्टर। लेटस रेक्टम 4√3 16√3 आएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। सर, ए की वैल्यू पूछी मैं थी तो मैंने। वही बोला था। ए की वैल्यू पूछी चलो थी सर, मैंने। अब बताओ क्या करना है। मैं घर आ गया, अब बताओ। अभी तक तो विदेश में थे। नहीं, मैं कोचिंग में था। कोचिंग में थे, कोचिंग से आ गए घर। हाँ। चलो बोलो। अच्छा, यहाँ पे पैराबोला बोलो कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा? बनेगा बनेगा। अच्छा इलिप्स बोलो, इलिप्स कौन सा है? एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई 2 2 वाई स्क्वायर प्लस बाई वाई स्क्वायर बाई 4 4 इक्वल्स टू 1। 1। बी बड़ा की ए बड़ा की बी? बी। बी बड़ा है, यस है। बी बड़ा ए से, मतलब खड़ा की लेटा? खड़ा। खड़ा। खड़ा खड़ा बोला। यहाँ तक कोई इधर क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में कोई फर्क आएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नहीं नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? वही तो जानना है, क्योंकि अपन ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते समय कोई ऐसी बात की थी क्या कि बी बड़ा हो ए से, ए बड़ा हो बी से? नो सर। नहीं ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो मार्केट में वही रहने वाली है ना? चलो यस मुद्दे सर। की बात ये नहीं थी। मुद्दे की बात ये थी कि मेरे पास कॉमन टेंजेंट निकालनी है। मैंने कहा ठीक है यार, कॉमन टेंजेंट निकाल देंगे। मेरे पास अगर कोई पैराबोला है तो पैराबोला की टेंजेंट क्या आती बोलो? y बराबर टेंजेंट टी को 0। टी को 0।
गधे हो, y बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम। सर बट एक तो कंडीशन है ना, टी इक्वल जीरो। क्या हुआ? कंडीशन तो वही है ना, टी इक्वल जीरो। नहीं, जब पॉइंट ऑन द पैराबोला हो तब टी इक्वल्स टू जीरो। हाँ। ये पॉइंट का ऑन साइड है, नहीं पता मेरे को पता है क्या? अच्छा। नहीं नहीं नहीं। नहीं ना, जब नहीं पता तो क्या करूं? वही cos mx प्लस ए बाई एम। जनरलाइज्ड इक्वेशन है। अच्छा, ए की वैल्यू बोलो, कौन बोलेगा? टी की वैल्यू तो रूट टू। कितनी कितनी? सॉरी सॉरी सर, फोर रूट थ्री। 4√3 बाई एम। या पक्की बात, ये क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसकी? या ऑफ पैराबोला की। पैराबोला। पक्की बात। अच्छा, मेरे को अगर इलिप्स की इक्वेशन निकालनी क्या आती है बोलो फटाक से इज्जत के साथ? वही cos mx प्लस और माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर y बराबर में एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर बी बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस ए ए स्क्वायर। स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू बोलो। टी स्क्वायर तो फोर फोर फोर। प्लस ए स्क्वायर बोलो। हाँ टू। 2। एम स्क्वायर बोलो, एम ही है, नहीं पता। यहाँ तक कोई नहीं दर्द हो तो बोल लो। नहीं। ये दोनों टेंजेंट सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। आप सुनो, मुद्दे की बात ये थी कि मेरे पास कोई पैराबोला मार्केट में पड़ा था, मेरे पास कोई इलिप्स मार्केट में पड़ा था। उन दोनों की कॉमन टेंजेंट निकालनी थी, मतलब ये वाली टेंजेंट कोई कॉमन, जो दोनों में कॉमन वो टेंजेंट निकालनी थी। हाँ मैंने इस अप्रोच से निकाली तो मेरे पास क्या आई? y बराबर में एम एक्स प्लस ए बाई एम। मैंने इस अप्रोच से निकाली तो मेरे पास क्या आई? y बराबर में एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर 4 + 2m²। दोनों सेम ही तो लाइन थी। बस मैं जब इस अप्रोच से निकाल रहा था इलिप्स से तो ये आ रही थी, जब मैं पैराबोला से निकाल रहा था तब ये आ रही थी। तो दोनों सेम की डिफरेंट? सेम ही तो है। सेम है। अरे टेंजेंट तो बहुत सी होंगी, लेकिन जो कॉमन टेंजेंट होगी उसके लिए ये सेम होंगी दोनों। अरे ये अरे सर। अरे, पैराबोला पे एक टेंजेंट ऐसी होगी, बहुत सी टेंजेंट होगी, लेकिन जो टेंजेंट दोनों में कॉमन होगी वो उसमें तो दोनों सेम होंगी ना। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं? इसका मतलब इसका वाई और उसका वाई सेम की डिफरेंट? सेम है। सेम मतलब एम एक्स प्लस का 4√3/m कर दूं किसके इक्वल? एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर 4 + 2m² के इक्वल कर दूं। यहां तक कोई भी दर्द हो तो बोल लो। नहीं है तो यहां से क्या आ गया? सॉल्व करो इसको। m² x² सर m²x²। कैंसिल हो जाएगा ना, एम एक्स कैंसिल हो जाएगा ना। अच्छा, ये तो कैंसिल आउट हो रहा है यार, पहले बताना था। हाँ। स्क्वायर रूट दोनों तरफ हम्म। तो कितना आ जाएगा? 16 × 3 48/m पार्टी को। स्क्वायर हाँ। इसको 4 + 2m²। यस सर। कितना आ जाएगा? 2m⁴ प्लस का 4m² प्लस का 40, नहीं माइनस का 40 इसको 0। हाँ सही है। तो कितना आ जाएगा? m⁴ प्लस का 2m² माइनस का 24 इसको 0। फैक्टर हो रहे हैं क्या? हम्म। फैक्टर हाँ, 64 हो गया, 64 हो गया। तो m⁴ प्लस का 6m² माइनस का 4m² माइनस 24 आएगा। m² की वैल्यू कितनी आ गई? एक फैक्टर आया m² प्लस 6, एक फैक्टर आया m² माइनस का 4। m² की वैल्यू क्या 6 माइनस 6 पॉसिबल है? एक यहाँ से वैल्यू है m² माइनस का 6, एक वैल्यू है m² 4। बताओ इनमें कौन सी वैल्यू लूँ मैं? एम स्क्वायर इक्वल्स फोर। ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव। मतलब ये पॉसिबल नहीं। तो m² की अगर 4 है तो m की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस और माइनस टू। अगर +-2 आ गई तो बोलो ये मेरे पास, अगर m की वैल्यू +-2 आ गई तो मैं चाहे इसमें रख दूं और चाहे इसमें रख दूं, दोनों से सेम आएगा। तो मैं ऊपर रखूंगा तो कितना आ जाएगा? y बराबर में प्लस माइनस कितनी आई? 2 आई है ना। यस सर। तो कितना आ जाएगा? y बराबर में 2x प्लस 2√3 आएगा, और y बराबर में माइनस का 2x माइनस का 2√3 आएगा। ये दोनों मेरे पास क्या आ गई? कॉमन टेंजेंट। सर दोनों में किसी का भी वैल्यू रखते में सेम आ जाएगा ना।
सेम आएगा, अगर तुम एमक्यूएल यहाँ रखोगे तब भी सेम ही आएगा। ओके सर। क्लियर है? हाँ। कोई दर्द? नोट हो गया? हाँ। पूरा नोट हो गया? कुछ डिफिकल्ट था क्या? इस डिफॉल्ट नहीं था। कुछ नहीं डिफिकल्ट था, कॉमन टेंजेंट थी, मतलब दोनों की टेंजेंट सेम होंगी, दोनों की टेंजेंट सेम होंगी तो मैंने सेम कर दी। पहले दोनों की टेंजेंट निकालनी, मैंने एक एलिप्स की निकाल ली, एक पैराबोला की निकाल ली, बात खत्म, पैसा आ जाए, है ना? हो गया? यस सर। बिना पेन को छुए बताओ आंसर। बोलो क्या आएगी फटाक से, 10 सेकंड का टाइमर। सर 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 25। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। कैसे कि मेरे पास डायरेक्टर सर्कल की जो इक्वेशन आती है वो क्या आती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25। 3 + 9 25, है ना? अगर कोई उनसे पूछे ऑक्सिलरी सर्कल तो बताओ। ऑक्सिलरी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 4। 4 का स्क्वायर आप एक्स स्क्वायर, हाँ 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 4। पक्का? ए स्क्वायर इक्वल 16, ये तो 4 है, हाँ। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 16। 16, है ना? हाँ। ये क्या आ गई? ऑक्सिलरी सर्कल। ये क्या आ गई? ये तो डायरेक्टर सर्कल। नोट हो गया अस्मित? हो गए। अच्छा, अगर कोई तुमसे बोले फाइंड डायरेक्टर सर्कल ऑफ बोलो क्या आएगा? सो इधर तो वर्टेक्स चेंज है ना। कुछ नहीं, डिफरेंट ही नहीं है। हाँ। तो क्लियर है? वहां पर एक्स था तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x-1 है तो x-1 का स्क्वायर, वहां पर y था तो y स्क्वायर, यहाँ पर y+3 तो y+3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये क्या आ गया? ये तो डायरेक्टर सर्कल। नोट हो गया? हम्म। वर्टेक्स चेंज होने से क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा बताओ। कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, क्यों? क्योंकि चलो मैंने वर्टेक्स चेंज भी कर दिया तो वो मेरे पास एलिप्स की पोजीशन पहले ये थी, अब यहाँ नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी बन जाएगी। लेकिन डायरेक्ट सर्कल तो ऐसे ही आएगा, वो तो कंडीशन वही रखेगा क्या कि मेरे पास जब 90 डिग्री बनाएगा तो मैं वो बना दूंगा डायरेक्टर सर्कल। तो वर्टेक्स अगर तुमने ये चेंज किया है तो वर्टेक्स तो फिर उसके लिए भी चेंज हुआ, डायरेक्टर सर्कल के लिए भी सेंटर चेंज हो गया, है ना? बात पकड़ में आई? हाँ। हाँ। नहीं आई? आ गई सर। अस्मित यस सर। कहो, समझ में नहीं आ रही बात? आ रही है। हाँ भाई, कौन बताएगा वो? तो फटाक से 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का, 1 मिनट का, 1 मिनट का। सर ये तो y इक्वल्स mx प्लस बोलो बोलो जल्दी बोलो फटाक से। हाँ भाई, हो गया? हुआ कि नहीं? 10 सेकंड हो गए भाई तुम लोगों के। अस्मित
तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी, इतना टाइम लगाओगे। सर ये तो सेटिस्फाई करती है हाँ 2,3। मेरे को इक्वेशन बताओ। सर ये तो b को 0 x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 वही है ना। मेरे को तो इक्वेशन सुननी है। सर या x 2x प्लस 3y इक्वल्स 144। क्या बोले? 2x प्लस 3y इक्वल्स 144। हाँ अस्मित, तुम्हारी क्या आई? सर सॉरी सर सर नहीं सर 18x प्लस 48y इक्वल्स 144 सर। अभी कोई सुधार 18x प्लस 48y। और कोई सुधार? नहीं लगता है नहीं मुझे मैदान में आना 18x ही पड़ेगा। 18x प्लस 48y हाँ सर और? लगता है मुझे मैदान में आना ही पड़ेगा इक्वल्स है। 144। हाँ अब भाई दूसरे की इक्वेशन क्या आ रही है अस्मित, तुम्हारी बोलो। एक मिनट में कोई तो निकाल लूँ, मैं तो कर ही थी, क्वेश्चन ही पढ़ लूँ पहले। अरे सर क्वेश्चन टेंशन निकालिए इधर। हुआ। एक मिनट। इतना टाइम? अरे एक मिनट सर। सर सॉरी सर सॉरी ये तो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है वही इक्वल्स mx प्लस और माइनस b स्क्वायर प्लस a बहुत स्क्वायर m देर स्क्वायर। होगी, बहुत देर। तो बचा। सुन देखो फटाक से, ये मेरे पास पॉइंट क्या है? सर 2,3। सेटिस्फाई करवाओ फटाक से। 9 इंटू में 4 प्लस 16 इंटू में नहीं 9 सेटिस्फाई कर। माइनस में अरे 144। तो रूट में आ रहा है। कितना आया? ये पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ y रहा है, माइनस इसका फाइव मतलब इज क्या टू हुआ? माइनस 5.6 प्लस। इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंट आउटसाइड की इनसाइड की ऑन द सर्कल? आउटसाइड द आउट सर्कल मतलब आउटसाइड। मेरे पास कोई एलिप्स है, यहाँ कोई पॉइंट होगा, कितने टेंजेंट पॉसिबल है? दो टेंजेंट। दो टेंजेंट तो आएंगे। पहली बात तो यहाँ से ये गलत हो गया तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारी दो आंसर नहीं आ रहे थे, एक ही आ रहा था। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक अरे बात आ क्लियर गया है। आ गया। अच्छा अब सुनना, ये वाला आगे पॉइंट सर। कितना? 2,3 था। बोलो भाई हाँ इक्वेशन क्या आती है जब बाहर पॉइंट होता? y बराबर में mx प्लस और माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m बी स्क्वायर। स्क्वायर प्लस स्क्वायर एम स्क्वायर। बोलो भाई m की वैल्यू क्या है? नहीं पता। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? फटाक से बोलो। b स्क्वायर तो 9 69 9। से ए स्क्वायर 144। बोलो, ए स्क्वायर बोलो। a स्क्वायर तो 144/9 कितने होती है 16। एम स्क्वायर। क्लियर है? हाँ उसके बाद ये पॉइंट, ये क्या आ गई मेरे पास? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ टेंजेंट गई। ये कहाँ से पास हो रही है? 2,3 से पास हो रही है। सेटिस्फाई करवाएगा कि नहीं करवाएगा? 3 माइनस 2x लिख दूं डायरेक्ट? सही नई है। बात समझ में आई? आ गई आ गई। स्क्वायर कर दोनों तरफ, स्क्वायरिंग करूं तो कितना आएगा? 9 प्लस का 4m स्क्वायर माइनस का 12m इसको टू में 9 हाँ प्लस 16m स्क्वायर आएगा। 9 से 9 पत्ता कट गया इसका, यस सर। तो 12m स्क्वायर इसमें कितना आया? माइनस का 12m। हाँ m की वैल्यू कितनी आई? 0 और माइनस का 1 आ गई। मेरे को स्लोप मिल गई, मेरे को इक्वेशन टेंजेंट मिली कि नहीं मिली? कैसे मिली? अरे मैंने कहा था इस इक्वेशन को यहाँ नहीं रखना है भूल के भी, इसमें मत रखना। क्यों नहीं रखो ना? क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या रखूं फिर? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ ना। मेरे पास स्लोप आ गई, मेरे पास पॉइंट पड़ा है y माइनस y1 मतलब 3 वही इसको में m बोलो तो 0 x माइनस का 2 पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी? y माइनस का 3 इक्वल टू में बोलो माइनस का 1 इंटू में x माइनस 2। आगे दोनों टेंजेंट। हाँ सर। कोई दर्द पीड़ा? नहीं बताओ क्या यार तुम लोग जो है, सर ये तो प्रेशर दे रहा था तुम लोग सेटिस्फाई बट नहीं कर पॉइंट। पाते। तो मेरा तो अलग आ रहा है। क्या आ रहा है? y माइनस 5 इज इक्वल टू रूट 5 अपॉन में 2x-2। क्या आ रहा है? y माइनस 5। 5 हाँ और 2 इक्वल्स टू 2 रूट, फिर वापस रूट में आ रहा है 2 हाँ नीचे और फिर x-2। ऊपर अरे टू। पूरा नहीं, 2 अपॉन में 2 रूट 2
फिर x-2। क्या बोल रहे हो? अरे 2/√2 मतलब √2 समझ लो सर, √2 फिर x-2। आप चीज √2 x-2। नहीं नहीं छोड़ दो, फिर बगल आप छोड़ दो मैं काट दिया। फिर x-2 ब्रैकेट में x-2। ये आ रहा है। हाँ ये भाई तुम्हारा कैसे आ रहा है? क्या किया तुम? मैंने तो ऐसे ही किया है। ये इतना बना कि ये वाला किया कि नहीं किया? हाँ हाँ। तो तुमने गलत किया होगा, तुमने ए स्क्वायर जगह बी स्क्वायर रख दिया होगा, बी स्क्वायर जगह ए स्क्वायर रख दिया होगा। यहाँ पे यहाँ पे बी स्क्वायर होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर होगा। तो तुमने यहाँ पर बी स्क्वायर चिपका दिया होगा, यहाँ पर अरे 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 एक्स स्क्वायर बाई 16 है प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 है, इसको टू 1 है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू 16 आएगी। हाँ बात समझ में आई? हाँ हाँ। यही गलती है। इसको तो सही लिखा है, ये सही लिखा है, मैं कैसे कहा कर दूं? ये सही नहीं आ रहा है। ओके ओके। ये आ रहा है। तभी सही लिखा है, हाँ यही लिखा है हाँ। क्या लिखा है? वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 9 प्लस 16 एम स्क्वायर लिखा है। हाँ फिर यहाँ से एम की वैल्यू क्या है? 0 और -1 आई। नहीं, मेरी m की वैल्यू रूट में आ रही है। तुम गधे हो, बोलो हम गधे हैं, अभी सही सच। है ना? फिर बोलो हम गधे हैं, जब हम एम की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं सही से। सर बोलो। ये 2,5 ही तो है ना पॉइंट। 2,3 है, 3। अब देख सर, ये 2,5 लग रहा था, मैं 2,5 निकाल लेता हूँ। तो तुमको अरे मोतिया यार मोतियागंज। सर ये सच में दूर, मैंने दूर से देखा वो 2,5 दिख रहा है। ऑपरेशन करवाओ मोतियाबिंद का। अरे क्यों मेरे को मारा ऑपरेशन। हाँ देखो अब आगे। अच्छा वहाँ सही तो, अब 3,000 3 डाल दो। ये भी 3 2,30 को भी। सर हाँ बोलो। ये व्हाट्सएप से एक चीज सेंड करिए ग्रुप। 1 मिनट। पर्सनल नहीं करिए, ग्रुप पे करिए, ग्रुप पे। 1 मिनट 1 मिनट। हाँ नोट डाउन करो बैक से पहले। एक बार कर रहे हैं अभी। नहीं अभी तो नहीं आया। अभी कर। अरे ये तो कौन से ग्रुप पे सेंड कर दी, फिर मैंने एक बार वापस चेक करता हूँ कहाँ गया। ग्रुप का नाम क्या था? आई थी यही ये तो है हाँ ये। अच्छा सॉरी सॉरी। हाँ वापस कर रहा हूँ, वापस कर रहा हूँ। तो कर दिए कर दिया। अब तो आ गया होगा। नहीं अभी भी नहीं आया। फिर करता है। एक मिनट। अब आए, अब आ गया होगा, अब तो आया होगा। हाँ अब आया। वो सर वो एक ये ग्रुप पे थोड़ा ऊपर जाके देखो, एक चीज लिखी हुई है। क्या होगा? मैं लिख रहा हूँ पूरा। अब सर आप पढ़ लो एक बार, मैं पूरा लिख दिया। हाँ तो 29 जुलाई बोले थे ना, आज 28 ही तो है। हाँ हाँ लेकिन आप ये तो पढ़ो, डेडलाइन ऑफ कहाँ है? कॉनिक सेक्शन की डेडलाइन आ रहे हैं भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे तो आज आज खत्म हो जाएगा ना, आज 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 कल खत्म हो जाएगा। पूरे सेशन कल खत्म हो जाएगा पूरा। रिलीज खत्म हो जाएगा कल, फिर हाइपर बोला बचेगा 4 दिन का। मतलब मैं 6 दिन ही मानता हूँ, 4 दिन तो। है ना? मैंने बोला था कि इस महीने खत्म हो जाएगा। हाँ तो ये महीना खत्म। अरे 31 का महीना है भाई। तो 29 30 31 3 दिन बचे। अरे 3 दिन में तो
जो है भगवान हनुमान जो है वो ले आए थे, जड़ी बूटी ले आए थे 24 घंटे में। हाँ, आप नहीं बताओ। उनके भक्त हैं हम, 24 घंटे नहीं 48 घंटे में ले आएंगे हम फिर। चलो सर, तीन दिन। सर मॉर्निंग सर, यू कैन टेक क्लास ऑन मॉर्निंग सर। अरे ये तो पहले राजी होए मॉर्निंग के लिए। अरे ये तो मॉर्निंग में तो डेडलाइन भी नहीं। गिव देते, क्लास भी नहीं अटेंड करती है, ट्यूशन भी मैंने देती डेडलाइन है। दी थी, मैंने सर से पूछ लिया था कि देख लो 28 तारीख तो हो जाएगा। हाँ हाँ हो जाएगा आराम से। अरे अरे 2 दिन छुट्टी नहीं कर दी मैंने। हाँ देखो देखो, एक दिन छुट्टी हो गई, एक दिन एक तुम मेरा समय खा गए सर, क्वेश्चन क्वेश्चन करते करते। नहीं, मुझे लगा आपसे क्वेश्चन करवाओगे इस दिन। है ना। चलो चलो, अच्छा ये वाला बताओ, ये वाला ट्राई कर रहे हो? लास्ट में क्या लिखा वो 3 स्क्वायर। कहाँ 3 स्क्वायर, नहीं नहीं, लेमडा स्क्वायर। लेमडा स्क्वायर है, लेमडा लेमडा। हाँ भाई, नोट डाउन हो गया। यस सर। कुछ समझ में आ रहा है? पल्ले पड़ रहा हो, बाउंस मार रहा हो, जो भी फील आ रही बता दो। कुछ भी नहीं समझ में आ रही सर। cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 लिखा है। ओके चलो बता दो, सुनो 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 थ्री पहले। लैम्डा स्क्वायर। टेंजेंट गिवन है, टेंजेंट टू इलिप्स मेक एंगल थीटा वन एंड थीटा टू। इसका मतलब 2 टेंजेंट होगी। पहले मार्केट में ये आना चाहिए बात कि कोई इलिप्स होगा, ये लो इलिप्स बना लिया मैंने, और इसकी कोई 2 टेंजेंट ले ली मैंने जो कि एंगल कितना बना रही है एक्सिस से। एक टेंजेंट ये ले लूं मैं। अरे बोलो यस और नो, बोलते नहीं हो यार तुम। कितना एंगल बनेगा ये? थीटा वन। एक टेंजेंट मैंने यहां हाँ से पकड़ ली, ये लो, पकड़ लूं। ये एंगल कितना बना रही है? थीटा टू बना रही है। बोलो यस और नो, अरे हाँ। बोलो। यस सर। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये होगा। इसकी इक्वेशन क्या होगी इसकी? के नाम दे दो, पहले तो ये बताओ यहाँ तक कोई दर्द है? नो सर। नहीं है। इसने लोकस मांगा है, किसका लोकस मांगा है? इंटरसेक्शन पॉइंट का। मतलब कौन सा मेरा पॉइंट इंटरसेक्शन वाला है? एच कॉमा के। एच कॉमा के, एच कॉमा के ही तो लोकस मांगा है कि नहीं मांगा है? यस सर। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ गए सर, आ गए। 100%। हाँ। अब मेरे को मुद्दे की बात हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती क्या है किसी भी पैराबोला, किसी भी इलिप्स पे? y इक्वेशन बराबर, ऑफ टेंजेंट y बराबर mx प्लस और माइनस वाई mx इक्वल्स mx प्लस और माइनस रूट ओवर बी होगा। स्क्वायर ए हाँ, स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए तो भाई स्क्वायर एम स्क्वायर। होता है अलग से निमंत्रण दें आके घर पे आके बोलने के लिए? नहीं ना। चलो भाई, ये मेरे पास इक्वेशन जो है वो कहाँ से पास हो रही है? एच कॉमा कैसे पास हो रही है? एच कॉमा के से पास, सेटिस्फाई करवा दूं? हाँ सर। तो क्या लिख दूं? एम एच माइनस का के का होल स्क्वायर लिख दूं? इसको टू हाँ में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर कर दूं? कोई भी दर्द हो तो बता दो इज्जत के साथ। नहीं है? श्योर हो इस बात पे? यहाँ से मैं जब स्क्वायर की सर ओपनिंग करूंगा तो कितना आएगा? हाँ सर बोलो। सर सर, हाँ बोलो। ये तो के माइनस ई एम एच का होल स्क्वायर है ना? अरे भैया स्क्वायर है, अंदर निगेटिव हाँ लगाओ हाँ सर। पॉजिटिव, फर्क नहीं पड़ता है ना। हाँ। तो कितना आ ओके। जाएगा? एम स्क्वायर आ जाएगा, तो एच स्क्वायर हाँ माइनस का ए स्क्वायर आ जाएगा। बात पकड़ में आई? माइनस का 2 mh के यस। आ जाएगा। हाँ और बोलो, प्लस का के स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर जीरो आ जाएगा। अरे बोलो यस और नो। यहाँ से क्या आ गया? हाँ एम वन प्लस एम टू, बोलो इज्जत के साथ। 2 mh आ गया, सॉरी हाँ। टू यस एच सर। के टू एच के टू एच के टू क्वाड्रेटिक इन क्वाड्रेटिक इन एम एम। तो एम प्लस एम टू क्या आ गया? 2h के डिवाइड बाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम। आया। एम वन एम टू कितना आया? के स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। बोलो यस और नो। यहाँ तक कोई यस भी सर। दर्द हो तो बोलो। अच्छा मेरे को एक बात आओ, ये कंडीशन गिवन है कि नहीं गिवन है? क्या कंडीशन है बोलो? कॉट थीटा वन प्लस कॉट थीटा टू इक्वल्स टू में लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर। इज्जत का इसको 1/10 थीटा वन लिख दूं? तो 1/10 हाँ हाँ। थीटा वन
प्लस 1 बाई टेन थीटा टू, तो क्या बनेगा, टेन थीटा वन प्लस टेन थीटा टू डिवाइड बाई टेन थीटा वन प्लस टेन थीटा टू बचेगा। हाँ और सर। अपन को पता है कि टेन थीटा वन किसके इक्वल होता है, m1 के इक्वल होता है टेन थीटा वन, m2 के इक्वल क्या होगा, टेन थीटा टू। यहां तक कोई दर्द, अरे बोलो, बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही है। हाँ वैसे। तो क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1 m2 आ जाएगा। अरे कोई दर्द, नो सर। तो m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी पता है अपन को, 2h के स्क्वायर माइनस। डिवाइड बाई एच हाँ स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डिवाइड बाई क्या बचा है, के स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचा है। इस क्वेश्चन में क्या आएगा, लेमडा स्क्वायर, ये तो कट गया। लोकस चाहिए, इज्जत के साथ इसको फील दे दो, एच और के को रिप्लेस कर दूं किससे, एक्स और, वैसे। तो टू एक्स वाई इस क्वेश्चन में लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आ गया लोकस। हाँ कोई दर्द इसमें, एकदम बच्चों वाला था कि नहीं था, बोलो यस और नो। वैसे पता है ये रिजल्ट मैंने बताया हुआ है पहले भी, है ना, सर पहले। आज ही बताया, आज ही बताया, हाँ नहीं है नहीं याद है। सर, नहीं है। आज तब बताया। अरे इज्जत के साथ देखो, एच और के को केवल एक्स और वाई से लिख के रखा हुआ तुमने। जब अपन वो पढ़ा रहे थे डायरेक्टर सर्कल, तेरा पलटो डायरेक्टर सर्कल में, हो सकता है। हाँ सर। दिखा, हाँ हाँ सही है। हाँ हाँ सही है, सही है। वही चीज है कि नहीं है, हाँ। है ना, बात पकड़ में आ रही। यस सर। नोट हो गया। यस सर, नो प्रॉब्लम। इफ टेंजेंट एट पॉइंट 3√3 cos थीटा कॉमा sin थीटा फॉर ellipse x square by 27 y square by 1 is equals to 1 has sum of intercept minimum then थीटा is equals to क्वेश्चन। हाँ भाई नोट हो गया, नोट हुआ कि नहीं हुआ, बोलो भाई जल्दी से। सर देन क्या हो? थीटा सर थीटा देन। थीटा थीटा इज इक्वल्स टू ओके। क्वेश्चन। नोट डाउन हो गया। अस्मित, हो गया। बेटा निमंत्रण भिजवाऊं तुमको एक घर पे पर्सनली? नहीं नहीं। नहीं नहीं बोल दो, भिजवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या भिजवाऊं? निमंत्रण, नहीं नहीं सर, इतनी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं बोलो तो भिजवा दें। नहीं नहीं नहीं। चलो तो बोलो भाई क्या करोगे इसमें। अरे सर, निमंत्रण से याद आया सर, वो भेज दो। क्या, लिमिट। लिमिट। अब मैं लिमिट दोबारा पढ़ाऊंगा, चिंता ना करो, अभी उसको पढ़ाऊंगा ना सुमन को, तब तुम भी पढ़ लेना। सर सर सर। पूरी कैलकुलस पढ़ा देना फिर तो। पूरी कैलकुलस क्यों पढ़ाऊंगा, फिर तुम्हारे पास इतना टाइम भी तो नहीं है। अरे वन शॉट में सर, एक दिन में खत्म एक चैप्टर। हाँ देखते हैं, पढ़ा देंगे, अच्छा चिंता ना करो, पहले तो ये सर खत्म ये हो ले। डाउट है सर। हाँ बोलो। सर ये वेक्टर में है। वेक्टर आएगा तब पढ़ाएंगे, है ना, अभी नहीं। सर 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 नहीं, ये फिजिक्स का है। फ्री वेक्टर और इक्वल वेक्टर में अंतर क्या है सर? कोई अंतर नहीं है, ये तब पढ़ाएंगे जब अपन वेक्टर पढ़ेंगे, अभी कुछ नहीं, नो डिस्कशन। अभी जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ाओ। है ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन, बोलो पहले तो क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है भाई इफ टेंजेंट एट पॉइंट दिस, ये कोई टेंजेंट है, मैंने कहा ठीक है यार टेंजेंट ही तो है,
किस पॉइंट से ड्रॉ हुई है? इस पॉइंट से ड्रॉ हुई है। कहाँ पे? किस पे? इलिप्स पे। कौन सा इलिप्स है? ये वाला इलिप्स है। क्या डिमांड है? मेरे को डिमांड बताओ पहले। थीटा फाइंड करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है? यस सर। थीटा फाइंड करवा रहा है, लेकिन कब? जब उसका इंटरसेप्ट मिनिमम हो। अब इंटरसेप्ट कौन सी बला है भाई? बोलो भाई, इंटरसेप्ट क्या होता है? अस्मित। इंटरसेप्ट सर जहाँ पे इंटरसेप्ट वही होता इंटरसेप्ट। है, मैं हाँ, बता दूं, देखो सर, ये होता है लाइन कट करेगी जहाँ एक्स एक्सिस से लेकर वहां तक की आपको एक्स इंटरसेप्ट, और वहां नीचे से वाई ऊपर वाई जहाँ जहाँ तक ग्राफ वो वाई इंटरसेप्ट। यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस कर लो, इंटरसेप्ट्स। इंटरसेप्ट ओके। ये हाँ पढ़ लूं? अच्छा चलो मैं बताता हूँ। मेरे पास कोई इलिप्स है, इलिप्स का ए बोलो। ये तो रूट ऐसा इलिप्स 27। आएगा, ऐसा इलिप्स आएगा। मेरे पास ये कोई हाँ अच्छा ये बताओ, ये पॉइंट इलिप्स पे होगा कि इलिप्स के बाहर होगा? सर ये तो एलिप्स पे है, एलिप्स में है क्योंकि पक्का। पैरामेट्रिक है ना? हाँ ये cos थीटा b sin बस थीटा। एकदम एकदम बात पच रही है। तो मेरे पास अगर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये आएगी। हाँ इसकी इक्वेशन कौन बोलेगा? टी इक्वल टू जीरो बोलो फटाक से, क्या बोलोगे? t इक्वल 0। टी इक्वल जीरो बोले तो एक्स इंटू में एक्स वन, एक्स इंटू में एक्स वन करूंगा तो कितना आएगा? 3√3 cos थीटा इंटू एक्स आएगा, हाँ डिवाइड बाई वाई इंटू करोगे तो साइन थीटा इंटू वाई आएगा, डिवाइड बाई वन इक्वल टू वन। ये मेरे पास क्या आ गई? इसको थोड़ा और इज्जत का लिख दूं, क्या आएगा? एक्स कॉस थीटा बाई 3√3 प्लस वाई साइन थीटा बाई 1 आएगा। और क्या आ जाएगा? एक्स डिवाइड बाई 3√3 सेक थीटा प्लस वाई डिवाइड बाई कॉसेक थीटा आ जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये मेरा क्या हुआ? ये मेरे पास इसकी लाइन की इक्वेशन आ गई। मेरे पास ये जो हुआ ये एक्स इंटरसेप्ट हुआ, ये जो हुआ ये वाई इंटरसेप्ट हुआ। बोलो यस और नो। इन दोनों का सम मेरे को मिनिमम चाहिए, तो इंटरसेप्ट का सम कितना आएगा? इंटरसेप्ट का सम बोलो, सम ऑफ इंटरसेप्ट कितना आएगा? अरे बोलो, ये मेरे पास लाइन पड़ी है, मेरे को ये लेंथ कितनी आएगी? इस लाइन में अगर मैं y को 0 करूंगा तो मेरे पास ये लाइन कितनी आ जाएगी? 3√3 सेक थीटा। ये लेंथ कितनी आ जाएगी? साइन थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा। इनका सम कितना आ जाएगा? 3√3 सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। यहाँ तक कोई दर्द? अरे एक्स बाई, अरे इंटरसेप्टेड फॉर्म क्या होती है लाइन की? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इसको टू 1 होती है, जिसमें ये मेरा क्या होता है? इंटरसेप्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? ए और बी इंटरसेप्ट होते हैं। याद करो वो दिन जब मैं स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहा था। मेरे को नहीं पता। नहीं पता? चलो कोई बात नहीं। अब मेरे को एक बात बताओ, सम ऑफ इंटरसेप्ट आ गया मेरे पास। ये क्या आया? 3√3 सेक थीटा प्लस का कॉसेक थीटा, ये आया। मेरे को इसको मिनिमम बनाना है। क्या बनाना है? मिनिमम। तो मैं थोड़ी देर के लिए जेड बोल दूं। अब मेरे को एक बात बताओ, किसी चीज का मिनिमम निकाल दे तो अपन क्या करते हैं? अस्मित बोलो, जेड की मेरे को मिनिमम वैल्यू चाहिए तो क्या करूंगा मैं? डेरिवेटिव। अरे अस्मित को बोलने दो। बोलो अस्मित, क्या करोगे? डेरिवेटिव जीरो करोगे ना, वहां से डीजल पे डीजल निकालो। अच्छा अस्मित ही बोलेगा, बोलो सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक थीटा का डेरिवेटिव। अब इज्जत का सवाल है, अब तो सही बोलना है, भले चाहे नकल करके बोलूंगा। सेकंड थीटा इंटू tan थीटा। लियो लियो लियो, क्या हो गया रहा है भाई? ये यही होता है? वेरीफाई करो उसमें, यही होता है। अच्छा कौशिक का बोलो। अच्छा फिर अस्मित, क्या हो गया? कौशिक का डिफरेंशिएशन बोलो कितना होता है? बोलो सुमन, बोल। बोलो बोलो मुझे तो पता है सर, मुझे तो पता है। बोलो, माइनस का cosec थीटा into
कॉट इसको 0 कर दूं मैं इक्वल में। ये देखो 1 अपॉन कॉस है, साइन अपॉन कॉस है, साइन अपॉन कॉस को थीटा लिखा है कि नहीं लिखा है ये? इनटू में 3√3, यहां तक कोई दर्द? माइनस का 1 अपॉन साइन कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन को लिखा है ना, इक्वल लिख दो। यहां से क्या आ गया, साइन का क्यूब थीटा डिवाइड बाय कॉस का क्यूब थीटा इक्वल टू में 1/3√3 आ गया। इसको मैं लिख दूं 1/√3 का होल क्यूब, तो टेन थीटा क्या आ गया 1/√3। ये किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री के कि 30 डिग्री के? बोलो 30 डिग्री के। तो थीटा क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। बात पकड़ में आई कि नहीं? यही तो मेरे को फाइंड करवा रहा था। तो आंसर क्या आया, 5/6। नोट डाउन हो गया, फटाक से बोलो। अरे बोलते नहीं हो यार तुम, पता नहीं टेप लगा के बैठते हो यार। टेप चिपका लिया क्या तुम लोगों ने? सर ये इंटरसेप्ट वाला एक बार रिपीट कर दो सर, ऊपर ये क्वेश्चन। इंटरसेप्ट देखो, इंटरसेप्ट क्या होता है, मेरे पास अगर कोई भी एक ऐसी लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन अगर ऐसी लिखी है x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1, तो मेरे पास जो a होता है ना वो ये लेंथ होती है, मतलब हाँ x इंटरसेप्ट। और मेरे पास जो b होता है वो क्या होती है, y इंटरसेप्ट। अब बात पकड़ में आई? ये सर आ गए। b, तो वही तो अपन ने किया है, सम ऑफ इंटरसेप्ट बोला था, मतलब a प्लस b। तो मैंने a प्लस b कर दिया, क्या दर्द है इसमें? वही तो किया, a प्लस b, a हाँ प्लस हाँ b। इसको मिनिमम करना था तो मैंने डेरिवेटिव ले लिया, डेरिवेटिव को 0 कर दिया। मेरे पास थीटा की वैल्यू होगी, थीटा की वैल्यू चाहिए थी मेरे को। बात पकड़ में आएगी नहीं है? आ गई सर आ गई। कोई दर्द नहीं एकदम बच्चों वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, फिर भी तुम लोग चिल्ला रहे हो, बताओ। कल एक लड़का मेरे को मिला, क्लास 11th का था वो। भाई उसने जे एडवांस की पूरी कॉपी वो कर रखी है, किताब सॉल्व कर रखी है। सिंगेज पता है, और एक तुम लोग को। सर क्यों मॉरल डाउन कर रहे हो मेरा? पहली बात तो लड़का मिला ही नहीं था। काम को मैंने मॉरल डाउन कर दिया। मैं अब तक तो क्या क्या सोचने लग गया था। सर सच में नहीं मिल सर, कुछ गया था होते हैं। नहीं क्या? नहीं ऐसा नहीं, नहीं मिला था। अरे कुछ सही में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कर लेते हैं 11th में। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अरे क्या बात करो सर, फिजिक्स की क्लास में कभी आके देखो, पता चलेगा आपको। क्या कह रहे हो? धुआंधार। कभी फिजिक्स की क्लास में आके देखो, पता चलेगा। अरे कोई नहीं, वो टीचर जब पढ़ाता है तो सब बच्चे ही बोलते हैं, टीचर के पढ़ाने के बाद सब गायब हो जाता है। गायब हो गया। सर जब वहां पढ़ा रहे तब तक दिमाग काम कर रहा था, सब कुछ आ रहा था, लेकिन जैसे ही क्लास खत्म हुई कहाँ से कहाँ पहुंच गया आज मेरे को। सर हमने आज सर ने एओडी चालू करवाया। एओडी? इतना मजा आया। अरे यार इतने मजे आ रहे पढ़ने में। अरे वो तो कोई सब पढ़ा समझ दिया नहीं ना। आ। हाँ, हाँ। पढ़ा दिया ना मैंने तो। मेरे को वो वाला भूल गया। मतलब पॉइंट बाहर है। हाँ जैसे पॉइंट बाहर होता है ना, हाँ हाँ। वो वाला मेरे को मैं भूल गया, पर ये कैसे करते थे। क्या पॉइंट आ रहा है? अरे अरे मतलब तुम पॉइंट दो दो। इनसाइड नहीं है, आउटसाइड है। हाँ हाँ। हाँ तो वो वाला। क्या? मतलब टेंजेंट बाहर की तरफ बनेगी, टेंजेंट बाहर, तो उसकी बोल निकालो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। वो तो मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ। भूल गया मैं सोच रहा हूँ कि ये बार वापस वीडियो को देख के रिवाइज करना पड़ेगा थे। अरे मैं तो अभी बता रहा हूँ, ये बार बार कैसे निकालनी, कोई भी कर्व हो। अरे छोड़ो, इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला ये तो जाए तेल लेने, छोड़ो कोई भी कर्व हो। बाहर से टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, ठीक है, ड्रॉ कर लो। फिर क्या करोगे, उसकी इक्वेशन मान लो। क्या मान लोगे, y बराबर में mx प्लस सी, और डेरिवेटिव को दोनों को इक्वल कर दो। इस कर्व का डेरिवेटिव और इस कर्व का डेरिवेटिव, लाइन का डेरिवेटिव, इन दोनों के डेरिवेटिव को इक्वल कर दो। डेरिवेटिव को इक्वल करने के बाद मेरे पास स्लोप की, दोनों की स्लोप की कंडीशंस आ जाएंगी। दोनों की स्लोप की कंडीशन से मेरे को m और मिलेगा, m पैरामीट्रिक मिलेगा मेरे फॉर्म में को। दे रखी हो तो। क्या कह रहे हो?
पैरामेट्रिक फॉर्मूला एक्स और वाई अलग से दे रखा है पैरामीट्रिक ऐसे। फॉर्म में दे रखी हो तो कोई भी दर्द नहीं, तब थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। बात पकड़ में आई? अच्छा केवल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट। मैं अगर तुमको बताऊं कि मैं इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला में यही काम करवा रहा था, लेकिन मैं तुमको ये बात बता नहीं रहा था। क्यों? देखो भाई, मेरे पास इलिप्स थी है, चलो पैराबोला ले लेता हूं। पहले पैराबोला था ये मेरे पास, ये कोई लाइन यस थी। लाइन की मैं लाइन की क्वेश्चन को क्या मान रहा था बोलो? वाई बराबर एम एक्स प्लस सी मानना था। यस यस। इसका डेरिवेटिव बोलो, एम आएगा। इसका डेरिवेटिव बोलो, वाई बराबर में एम एक्स वाई स्क्वायर 4x, इसका डेरिवेटिव बोलो कितना आएगा? 2y dy बाई डी एक्स इक्वल में 4a, ये आएगा। dy बाई डी एक्स आएगा 4a बाई यस 2y। अब मेरे को बस इतना याद रखना है, क्या याद रखना है कि मेरे को ये डेरिवेटिव निकाला है, लेकिन ये डेरिवेटिव किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट में निकलेगा। वो कौन सा स्पेसिफिक पॉइंट होगा? जहां पर टेंजेंट बन रही है। ठीक। तो यहाँ पर पॉइंट डाल दो। यस सर। बस अब इन दोनों के डेरिवेटिव को इक्वल कर दो, इसका डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव। यहां से मेरे को m मिल गई, m उठा के यहाँ पटक दो, आके खत्म काम, आगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बात पकड़ में? ये अपन एओडी में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन रट्टा मारते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने एओडी में तुमको बताया होगा वहां भी, है ना? रिवीजन करके जाया करो नोट्स को क्लास में। अब कौन कौन से ट्रू है, मल्टीपल करेक्ट है? हाँ भाई, क्लियर है? हेलो? यस अरे सर। करना नहीं तुम लोगों को, क्वेश्चन बता दो, क्लियर है? कर तो नहीं पाओगे। क्लियर है? कितना बताओ क्लियर है? हाँ बस आगे बढ़ जाओ। क्लियर है हाँ। क्लियर है तो बोलो क्या कह रहा है क्वेश्चन। बस मेरे को बताते जाओ। क्या बताओगे? कि मेरे पास कोई इलिप्स है, इलिप्स ले लूं। बोला स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड ले लूंगा भाई। लो भाई, स्टैंडर्ड ले लूंगा। कोई दर्द नहीं, दर्द। ये मेरे पास क्या है? वाई एक्सिस। ये मेरे पास क्या है? एक्स एक्सिस। अगर ये स्टैंडर्ड इलिप्स है, ठीक है, यहां तक इसने पूरी कहानी बता रखी है। बोला है इफ टेंजेंट ऑफ इलिप्स एट पॉइंट पी, कोई पी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हुई है, यही बोला अगला पॉइंट इसने। इस पॉइंट को यस मैं सर P यस नाम दे दूं। यहां से अपन एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, यस सर यस सर। कोई दर्द वर्द तो नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं। ये अपन ने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है भाई, पूरी कहानी क्लियर थी, अपनी की बात गाड़ी चल रही थी बढ़िया बढ़िया। इसके बाद इसने अगला दांव क्या खेला? अगला दांव खेला whose foci is s and s dash। इसकी फोकस क्या होगी? यहाँ कहीं होगी। यहां तक कोई दर्द नहीं है। मीट्स टेंजेंट टीवी, टीवी बोले तो टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो टीवी को ये मीटअप करती है, तो टीवी ऐसी कुछ आएगी जो वर्टेक्स से पास होती होगी। अरे बोल लो, ये आएगी टीवी। यस डायग्राम थोड़ा फील नहीं दे रहा है ना? उसको फील दिलवाते हैं, फील दे लो भाई। इसमें कलर आ रहा था, कलर कैसे आता है? कलर उस दिन आया था, कैसे डालते हैं कलर?
अरे सर शेप फिल। हाँ भाई, ये एलिप्स आ गया। कहाँ है सेफ फिल? हाँ इसमें शेप फिल। हाँ उधर। ठीक है, हाँ अब दे रहा है फील। ये मेरे पास वाई एक्सिस आ गई, आ गई। ये मेरे पास वाई एक्सिस आ गई। और और एक और लाइन ड्रॉ कर लें। ये मेरे पास आ गई एक्स एक्सिस। अब ठीक है, अब दे रहा है, अब देगा, फील देगा अब, है ना। चलो भाई, हाँ चलो, क्या कह रहा था कि कोई पी पॉइंट था, इस पी पॉइंट को ले लूं, यहां पर कोई टेंजेंट ड्रॉ हुई है, इस पॉइंट से ड्रॉ कर दूं, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ये कह रहा है ये टेंजेंट जो है वर्टेक्स को, टीवी यहां बनेगी ऐसी, ये टीवी बनेगी, एक इधर टीवी बनेगी, दो टीवी बनेगी। अरे बोल लो भाई, बोल नहीं रहे हो। ये टीवी बनेंगी दो, ये टेंजेंट जो है वो दोनों को मीटअप करती है। ठीक है भाई, मीटअप करवा दो। कहाँ पे मीटअप करती है? फ्रॉम ए एंड ए डैश पे। कहाँ मीटअप करती है? एक मिनट, फ्रॉम ए एंड ए डैश, मतलब ए और ए डैश से मेरी कोई टीवी ड्रॉ हुई। ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा ए डैश है। और इसके बाद जो मीटअप करने वाले पॉइंट हैं वो कौन से हैं? वी और वी डैश हैं। ठीक है, और मेरे पास फोकाई गिवन है एस और। इतनी पिक्चर क्लियर है कि नहीं, ये बता दो बस मेरे को। तो कह रहा है इफ टेंजेंट ऑफ इलिप्स एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की है मैंने, उसकी फोकाई एस और एस डैश है, मीट्स टीवी फ्रॉम ए एंड ए डैश, जो टीवी ड्रॉ हुई है वो ए और ए डैश से ड्रॉ हुई है, और मीटअप करती हैं वी एंड वी डैश पे। वी और वी डैश से मैंने इस टेंजेंट को मीटअप करवा दिया। तो मेरे को बोल रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। इतनी गाड़ी क्लियर है? बोलो। अरे बोल भी नहीं रहे हो यार तुम लोग, बोलो, कुछ तो बोलो। यस सर। अब सुनो, मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को कल को पी पॉइंट लेना हो तो मैं क्या लूंगा? ए कॉस थीटा कॉमा 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 बी साइन थीटा। सर क्यों सर, ये तो एलिप्स, हाँ हाँ एलिप्स पेन है। मैं डायरेक्ट्रिक्स पे सोच रहा था। इलिप्स ही तो है, ये पॉइंट तो इलिप्स पे है ना, पी। हाँ सही है सही है। यहां तक कोई दर्द? नहीं है। क्लियर है। इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई बी स्क्वायर स्क्वायर बाई। प्लस वन। मेरे को इसकी इक्वेशन कौन बोलेगा? टीवी की, ये सॉरी टेंजेंट की ईओटी कौन बोलेगा? टी तो टी को जीरो। टी इक्वल्स टू, जीरो। मतलब x इंटू में x1, तो x इंटू में x1 करूंगा तो x इंटू में a cos थीटा आ ए जाएगा कॉस थीटा। हाँ बाई a स्क्वायर, प्लस y इंटू में b साइन थीटा बाई b स्क्वायर इसको टू 1 आ जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा? x cos थीटा बाई a आ जाएगा, कॉमा y प्लस y साइन थीटा बाई b आ जाएगा, इसको टू 1। यहाँ तक कोई दर्द? ये मेरे पास टीवी आ गई कि नहीं आ गई? अरे बोल लो। यस सर। क्लियर है? अगर मेरे पास ये टीवी आ गई तो किसकी इक्वेशन आ गई? इसकी इक्वेशन आ गई, ये वाली, इसकी। हाँ यहां तक कोई दर्द है? क्लियर है? अच्छा, इसका फोकस का पोजीशन बोलो, ए कॉमा जीरो होगा, सॉरी ए कॉमा जीरो होगा। हाँ अगले वाले फोकस की पोजीशन बोलो, माइनस का ए कॉमा जीरो होगा। हाँ। पक्की बात है? यस सर। श्योर हो? 100%? हाँ हाँ 100%। अब मेरे को एक बात बताओ, अपन के पास
अपन के पास ये डिस्टेंस कितनी है मेजर एक्सिस की, हाफ लेंथ ए है, हाँ ये पॉइंट कितना होगा फिर ये कॉमा जीरो। ए कॉमा जीरो। अगर ये ए कॉमा जीरो है तो इस पूरी डायरेक्ट टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना रहने वाला है, ये ए रहने वाला है। मतलब अगर जो मेरे पास ये वी पॉइंट होगा इसमें एक्स कितना होगा, ये होगा। क्योंकि टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स तो भी एक सीधी लाइन है, मेरी तिरछी बनेगी धोखे से वो अलग बात है, इस मतलब एक्स तो ए ही रहने वाला है। हाँ वाई कितना आएगा सर वही तो। इसमें रख के निकाल दूं, क्योंकि टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स पे लाई करता है ये ए कॉमा ये वी वाला पॉइंट, इवन दोनों पे लाई तो करता है, डायरेक्ट्रिक्स पे भी लाई करता, अरे सॉरी डायरेक्ट्रिक्स बोल रहा हूँ बार बार, टीवी पे भी लाई करता है और टेंजेंट पे भी लाई करता है, दोनों पे लाई करता है। मतलब दोनों को हाँ सेटिस्फाई करेगा। अगर दोनों को सेटिस्फाई करेगा तो एक्स कॉस थीटा बाई ए कॉमा प्लस वाई साइन थीटा बाई बी इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, करेगा सर, एक्स को करेगा। अगर ये ये से करेगा रिप्लेस तो कर दो एक्स सर। इक्वल्स टू ए रख दूं, हाँ। और जैसे मैं ए रखूंगा तो ए कॉस थीटा बाई ए केवल कॉस थीटा बचेगा, हम्म प्लस वाई साइन थीटा बाई बी बचेगा हम्म इक्वल्स टू वन। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, वन माइनस कॉस थीटा, मतलब बी इंटू में वन माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा आ गया। तो मेरे पास इसका वाई कोऑर्डिनेट आ गया बी इंटू में वन माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। कोई भी दर्द नहीं है। नहीं है सर। मेरे को वी डैश निकालना है, वी डैश में ये पॉइंट कितना है, माइनस का ए कॉमा जीरो होता है, हाँ तो ऊपर वाले का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, माइनस का ए ही होगा। हाँ सर। मेरे को y कौन बोलेगा, y क्या करोगे आपके बार एक्स इक्वल टू माइनस का ये रखोगे तो माइनस का कॉस थीटा बनेगा, प्लस का y साइन थीटा बाई बी बनेगा इक्वल टू वन। तो यहाँ पे वन प्लस कॉस थीटा इंटू में बी बाई साइन थीटा बनेगा, मतलब बी इंटू में वन प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा बनेगा। यहां तक कोई भी दर्द, बस बोलो, बोलोगे तभी एनर्जी आएगी मेरे में, वरना एनर्जी वर्जी नहीं आने वाली। क्लियर है। यस सर। अब सुनो, इसने बोला, अब ऑप्शंस पे आते हैं, ऑप्शंस में बोला ए वी और ए डैश वी डैश का मल्टीपल। तो ए वी लेंथ कौन सी है, ए वी लेंथ मेरी ये वाली लेंथ है, दिख रही है कौन सी, ये वाली दिखी, यस सर। हाँ यही तो हाँ। मेरी ए वी है। ए वी मतलब वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट कितना है बी इंटू में वन माइनस स्क्वायर बाई साइन थीटा है कि नहीं है। हम्म। अब मालूम चला मैंने क्यों निकाला कोऑर्डिनेट। यस सर। ए डैश आ बी डैश गया। कितनी है फिर, ए डैश, ये तो वही कोऑर्डिनेट सेम है ना, वही बी ये इंटू कोऑर्डिनेट वन है, प्लस कॉस थीटा। तो हाँ। बी इंटू में वन प्लस कॉस थीटा आएगा हम्म डिवाइड बाई साइन। इन दोनों का मल्टीपल करवाना है, ए वी इंटू में ए डैश बी डैश करवाना है। तो देखो मल्टीपल कराओगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, नीचे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ए माइनस बी ए प्लस बी वन माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा मतलब वन बन जाएगा, मतलब बी हाँ स्क्वायर सर। आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। हम्म अच्छा ये मतलब इनमें से ये ऑप्शन सही, तो ये वाला रॉन्ग होगा फिर, पक्की बात है। फिर इसने बोला वी हाँ एस बी डैश 90 डिग्री बनाएगा, वी एस बी डैश कौन सा एंगल है, वी ये वाला पॉइंट है, वी ये वाला पॉइंट है, एस मेरे पास ये वाला पॉइंट है, और वी डैश मेरे पास ये वाला पॉइंट है, यही है ना। यस सर। ये एंगल मेरे से पूछा है, मेरे से ये पूछा है 90 हाँ डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो कैसे चेक करोगे, यस सर। ये चेक तो कैसे, स्लोप से है ना। स्लोप से चेक करेंगे। कैसे स्लोप से, अगर मेरी एम ऑफ एस वी और एम ऑफ एस वी डैश क्या आ जाए, इन दोनों का मल्टीपल क्या आ जाए, -1। -1। अब मेरे को -1 लाना है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो नहीं होगा। एम ऑफ एस वी बोलो, एस पॉइंट क्या है ए कॉमा जीरो, वी पॉइंट क्या है ये है, तो स्लोप बोलो कितनी आएगी, y2 - y1। y2 माइनस y1, मतलब b इंटू में वन माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस का जीरो डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन होता है, मतलब a माइनस का ए ई
कोई दर्द? यहां तक कोई दर्द हो तो बोलो। ये किसकी स्लोप आ गई? एम ऑफ एस बी की आ गई। इसको मल्टीप्लाई कराना है किससे? एम ऑफ एस बी डैश से। तो एस बी डैश से कितनी आएगी? बी इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा डिवाइड बाई माइनस का, एक मिनट, वाई टू माइनस वाई वन है ना? हाँ, तो मतलब माइनस का ए आ जाएगा। यहां तक कोई दर्द? बोलो भाई। नहीं है। पक्की बात? यस सर। यहां से देखो, ऊपर क्या बना? बी स्क्वायर बना। नीचे क्या यस बना? सर। साइन स्क्वायर थीटा बना। ऊपर क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा बना। यस सर। यस सर। कोई दर्द इसमें? नीचे क्या बना? ए माइनस का ए इंटू में ए माइनस का ए इंटू में माइनस का ए बचा। ये तो ये यस कट सर। नहीं है। नीचे क्या बना? बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर आ गया। नीचे 1 माइनस का ई बचा और -1 माइनस ई बचा कि नहीं बचा? अच्छा। ध्यान से देखो, अगर इज्जत के साथ देखोगे तो फील आएगी। क्या बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है? ये ए माइनस बी लिखा है और ए प्लस बी लिखा है। तो 1 माइनस का ई स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है? यस सर। अरे ए नहीं दिख रहा है। यहाँ पर चलो माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस माइनस प्लस और एक माइनस बाहर, तो माइनस आ जाएगा आगे। ठीक है, हाँ। तो माइनस का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दिखा। अपन को क्या पता है? ई स्क्वायर टू क्या होता है? रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई बी ए स्क्वायर स्क्वायर। बाई ए स्क्वायर। तो 1 माइनस ई स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के। यहाँ पर मैं बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रख दूं यस सर। तो कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। ये कट गया, -1 आ गया, हाँ। मतलब 90 डिग्री हाँ। बना रहा है ना? और एडवांस का क्वेश्चन है। यस। बात पकड़ में आई? आ गए सर। कुछ डिफिकल्ट था क्या जो ना पढ़ा हो अपन ने? नहीं ना? नहीं। सब इजी डिफिकल्ट तो इजी था। था क्वेश्चन तो। हाँ, सर डिफिकल्ट तो था। डिफिकल्ट था। अरे क्योंकि